तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जैसे कि आप जानते हैं कि 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स, दूसरा पार्ट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल, तीसरा पार्ट फेयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चौथा पार्ट टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सब पार्ट द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन 5 हिस्सों में से सबसे पहले हिस्से पे आज फोकस करेंगे, दैट इज द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर में जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहली बात, द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। मतलब चाहे आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, चाहे आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर प्लेस के लिए, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए यू नीड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। The second point in that is it provides you the general guidelines. The principles are not the set rules. The principles give you the guidelines based on which you can follow, you can prepare your own set of rules and regulations. इसीलिए कहा जाता है that principles provide you the guidelines. तीसरी अहम बात, that is these are formed by the practice and experiments. कई सारे लोगों ने अपने जीवन काल में, अपने बिजनेस के तौर पे इन्होंने कई सारी चीजें देखी हैं, उन चीजों को इन्होंने प्रिंसिपल के तौर पे अपनाया है। जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज होती रहती हैं, उन एक्टिविटीज को कंसिडर करते हुए उस पर अगर प्रेसिडेंसेस हैं तो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ताकि अगली बार वापस वही सिचुएशन आए तो उसे कैसे टैकल करना है ये इनको पहले से पता होता है। दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्यों फ्लेक्सिबल? क्योंकि अगर आपने प्रिंसिपल्स को रिजिड कर दिया, अगर आपने प्रिंसिपल्स को कड़क बना दिया, तो इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू चेंज इट। इसीलिए प्रिंसिपल्स आर सेड टू बी फ्लेक्सिबल इन नेचर, दैट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द टाइमिंग, यू कैन अमेंड, यू कैन एडजस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल्स आर बेसिकली एम टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। Why is it influencing the human behavior? क्योंकि आप अपने जो सिस्टम्स फॉलो करते हो उनको मद्देनजर रखते हुए नहीं, पर अपने बिजनेस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना अनिवार्य है। आपको क्या अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं है, आपके बिजनेस को क्या जरूरी है उस पे फोकस रखना है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट इज एम टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। इट क्रिएट्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप अगर एक डिसीजन लोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इस चीज को एनालाइज करने को कहते हैं हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो आपने अगर सपोज एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाई तो एम्प्लॉय आपके लिए और ज्यादा अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा, इस चीज का डिसीजन, इस चीज का एनालिसिस इज व्हाट यू कॉल एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल्स आपको देते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का बेस। और आखिरी पॉइंट जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल में आता है वो है ऑल प्रिंसिपल्स हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। चाहे आप फयाल साहब के प्रिंसिपल्स की बात कर लो, सारे के सारे प्रिंसिपल्स, चाहे आप टेलर साहब के प्रिंसिपल्स की बात कर लो, आप जो कोई भी प्रिंसिपल फॉलो करो, हर प्रिंसिपल का महत्व उतना ही है जितना किसी और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। So that's why it is said that all principles have the equal importance. तो ये रही बात प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अगला वाला पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जब मैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करता हूं तो बेसिकली क्यों जरूरी है हमारे लिए प्रिंसिपल्स। जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उस बिजनेस में सिग्निफिकेंस क्या है इन प्रिंसिपल्स का, वो हमें डिस्कस करना है पर अगले वीडियो में। थैंक यू।